हारिस रऊफ अगर आज इसलिए परेशान हैं कि वो यूएसए के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रन्स नहीं बचा पाए, जबकि हार्दिक पांड्या मिलर के सामने आखिरी ओवर में 16 रन्स बचा गए। शाहीन अफरीदी अगर इसलिए परेशान हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी 9 बॉलों पर 18 रन्स नहीं बचा पाए, जबकि अर्शदीप सिंह और बुमराह ने आखिरी 9 बॉलों पर 19 रन्स नहीं बनने दिए। दोनों बॉलर्स अर्शदीप सिंह और बुमराह पर भी कभी फैंस बरसते थे। मैं आपको कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो दिखाऊंगा जिसमें सारी कहानी समझ में आएगी। ये तस्वीर देखिए जिसमें जसप्रीत बुमराह की लगाई गई है। ये इंडिया में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक साइन बोर्ड लगा हुआ था कि इफ़ यू क्रॉस द लाइन इट कैन बी कॉस्टली। ये वो तस्वीर है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल की है, जिसमें जसप्रीत बुमराह ने फ़खर जमान को आउट तो कर लिया था मगर बॉल नो थी और उसके बाद फ़खर जमान ने सेंचुरी स्कोर की और जो हुआ रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। सब जानते हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता और वन साइडेड जीता था, सिर्फ एक नो बॉल की गलती पे। उस दिन क्या गुजरी होगी वो जसप्रीत बुमराह ही जानते हैं, क्योंकि वो नो बॉल ना होती तो शायद वो चैंपियंस ट्रॉफी टीम इंडिया के नाम होती। अब मैं बात करता हूँ अर्शदीप सिंह की। अर्शदीप सिंह के मैं पहले आपको एक वीडियो दिखाता हूँ और उसके बाद उस पर हम बात करते हैं। सरदार सरदार आया कैच छुटते रहे ने कि जानते छड़े ने फिर की है। दोस्तों ये वीडियो आपने अर्शदीप सिंह की देखी, ये 2021 की है जब आसिफ अली का कैच उनसे ड्रॉप हुआ और अर्शदीप सिंह बहुत ढीली बॉडी लैंग्वेज के साथ थे, फैंस ने उनके साथ मजाक किया। उसके बाद आपको याद होगा अर्शदीप सिंह को शाहनवाज धानी ने भी छक्का लगाया, शायद 2 छक्के लगाए थे। ये वही अर्शदीप सिंह है जो अब मिलर जैसे बल्लेबाज को नहीं खेलने दे रहे। ये 2021-22 से 2024 की कहानी है, ये 2 बरसों की। पॉइंट क्या है दोस्तों? पॉइंट ये है कि हर स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। वो बच्चा जो घुटनों के बल चलता है वो कहाँ गिरता है? वो नहीं गिरता, भागते दौड़ता हुआ ही गिरता है। साफ है कि आपकी ज़िंदगी में जो ऊंच नीच है, ये बाज़-औक़ात नीच जो आती है आपकी ज़िंदगी में, वो आपको बहुत ऊंचा ले जाने के लिए आती है। और कहानी हमारे सामने है। ये एग्जाम्पल अभी ताज़ा मैंने अर्शदीप सिंह की और जसप्रीत बुमराह की सिर्फ इसलिए दी है आपको ताकि ये समझने में आसानी रहेगी। अदरवाइज़ आप विराट कोहली की एग्जाम्पल देख लीजिए, वो कोहली जिसके बारे में धोनी को कहा गया कि इनको ड्रॉप कर दें। आप हार्दिक पांड्या की एग्जाम्पल देख लीजिए, जिसको रोहित शर्मा को कहा मुंबई इंडिया से ड्रॉप कर दें। बाद में इस वर्ल्ड कप टीम में भी वो बहुत मुश्किल से आए थे, क्योंकि उनके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि आईपीएल वो अच्छा नहीं खेलें। पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से नाम हैं जो आए, शायद पहले बनते नहीं थे लेकिन जब आए। मोहम्मद रिजवान की एग्जाम्पल देख लीजिए, उन्हें कोई खिलाता नहीं था कि छक्का नहीं मारना आता। अब T20 में सबसे ज़्यादा छक्के उनके। अगेन बहुत बड़ा कुछ अचीव करना बाकी है, बट मुझे लगता है कि बाज़ औक़ात कुछ वेकअप कॉल होती हैं, कुछ आपको उठाने के लिए होती हैं कि भाई जागिए, आपसे कुछ बड़ा काम लेने के लिए होती हैं। जैसे जसप्रीत बुमराह से काम लिया और वो आज सब लोग कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं। ये वही जसप्रीत बुमराह थे जिसके बारे में आकिब जुवैद ने, अब्दुल रज़ाक ने कहा था कि इसका और शाहीन अफरीदी का क्या मुकाबला। आज शायद शाहीन अफरीदी भी बोलेंगे कि जसप्रीत बुमराह उनसे बेहतर है। ये जीत होती दोस्तों मैंने इमरान खान की एक स्टेटमेंट सुनी थी कि जब आप जीतते हैं तो दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करता है, जब आप हारते हैं तो घर वाले भी आपसे मुंह मोड़ लेते हैं। ये उनकी लाइन है इमरान खान की और ये सच है। मगर हार से जीत का सफ़र सिर्फ आप खुद ही तय कर सकते हैं। किसी के आवाज़ कसने पे अगर आप परेशान हैं तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको अपनी खामियां देखनी है और उससे आगे बढ़ना है। और एग्जाम्पल्स आपके साथ है। इस वर्ल्ड कप में जो क्लैप्स हुआ, अगले वर्ल्ड कप में वो हीरो भी बन सकता है। जैसे जसप्रीत बुमराह बने, जैसे अर्शदीप सिंह बने, इस तरह हम भी बन सकते। इस तरह हमारे हारिस रऊफ, आई डोंट नो कि वर्ल्ड कप में होंगे नहीं होंगे, बट और कोई क्रिकेटर, कोई और बॉलर जो अभी आपको लगा कि नसीम शाह डिज़र्व करते थे कि वो एक बड़े स्टार वैल्यू पे आए, वो नहीं आए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा मैच नहीं जिताया इस वर्ल्ड कप के अंदर। शाहीन अफरीदी यूँ उड़ान के साथ आए और उड़ान उनकी नीचे हो रही है। इसको फिर उन्हें ईगल बनना है। वो कैसे बनना है वो जानते हैं उनको कैसे बनना है, बट उनको बनना पड़ेगा अगर ये फैंस का क्रिटिसिज्म से बचना है। अगर फैंस की बातों से आप अपने आप को परेशान समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये बातें तो ठीक कर रहे हैं और हमें भी कुछ करना है, तो आई गेस कि सब सीख है आपके लिए। ये मुश्किल वक्त आपको सिखाता है। ये स्पोर्ट्स बेसिकली बनी इसलिए। मुझे लोग समझते हैं स्पोर्ट्स जीत, मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स आपको हार सिखाती है कि हार को आपने बर्दाश्त कैसे करना है, आपने गिर के उठना कैसे एक्चुअल में, क्योंकि वहीं से ही आप स्टार बनते हैं, वहीं से ही आपको लोग फॉलो करते हैं। यू आर इंस्पिरेशन। आप बहुत से लोगों के लिए इंस्पिरेशन होते हैं, चाहे आपके फील्ड के हों या ना हों।
अगर विराट कोहली ये कह रहे हैं कि मैं अपने आप को एक दिन 2012 में शीशे पे देखा और मैंने ये लगा कि अगर मुझे इंटरनेशनल क्रिकेटर बनना है तो मेरा ये बॉडी मेरा इंटरनेशनल क्रिकेटर वाली है नहीं, तो वेरी नेक्स्ट डे से उन्होंने बोला कि मैंने सारी रूटीन चेंज कर दी, नो जंक फूड, नो स्वीट, नथिंग एल्स, 2 आवर्स अ डे इन जिम। और लगातार 2012 से 2024 12 बरस हो गए, उन्होंने जंक फूड नहीं खाया, उन्होंने हर डेली 2 घंटे जिम में हिट किए, हफ्ते में एक छुट्टी की। ये सब वो कहानी है जो हमें अपनी ज़िंदगी में भी अपना सकते हैं। और भी बहुत से हीरोज़ हैं, आप क्लासन से सीख सकते हैं। मैंने 2-3 व्लॉग के अंदर जिक्र किया कि आपके सामने ओपोनेंट जितना मर्जी तगड़ा खड़ा हो, जितना मर्जी, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल पूरे वर्ल्ड कप में छाए रहे हैं, मगर क्लासन ने एक इनिंग से सारी कहानी बदल के रख दी थी। मैच साइड पे कर दिया था, बट क्रिकेट में होता है बाज़ औक़ात आप गलत शॉट खेलते हैं या अच्छा बॉल पड़ जाता है, आप फारिग हो जाते हैं। बट क्लासन की जो इनिंग्स है दोस्तों, उसमें भी हम सीख सकते हैं, अगरचे वो हारी हुई टीम से हैं, मगर उससे भी आप सीख सकते हैं कि आपको अगर कोई जिम्बाब्वे कह रहा है और आपको बड़ा बनना है तो आप क्लासन जैसी इनिंग खेल के दिखाइए। आपके ऊपर बोझ है कि आप रिजवान हैं, आप तेज़ नहीं खेलते हैं, आपको क्लासन जैसी इनिंग खेलनी पड़ेगी। आपके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म होता है, शादाब खान के ऊपर बात होती है, आप राशिद खान बन के दिखाइए और बताइए कि हमें भी कुछ दम है। बट ये हार से जीत का सफ़र ना, बेसिकली इसको स्पोर्ट्स कहते हैं दोस्तों। मेरे से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।